तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुलसी भगवान और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मी जी तुलसी का ही रूप है और भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप लिया था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ब्रह्म केवट पुराण में एक कथा है। ब्रह्म केवट पुराण के अनुसार तुलसी शंखचूर्ण नाम के असुर की पत्नी थी। तुलसी के सतीत्व के कारण देवता शंखचूर्ण को मार नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूर्ण को मार दिया। जब तुलसी को यह बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनाने का श्राप भी दे दिया। भगवान ने तुलसी के श्राप को स्वीकार कर लिया, कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे व नदी के रूप में रहोगी। पृथ्वी के लोग तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मान्यता के अनुसार तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में है और गंडकी नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम शिला को ही भगवान विष्णु माना जाता है। हर साल धर्म में आस्था रखने वाले लोग देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह धर्म लाभ से लेते हैं और पूजा करते हैं। उनके विवाह का संकल्प कर पूजा करके सुख समृद्धि पाते हैं। तुलसी विवाह की पूजन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश की पूजन करना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित करें। तुलसी जी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हर साल तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह इस प्रकार करना चाहिए, शाम के समय सारा परिवार तैयार होकर जैसे विवाह समारोह में शामिल होते हैं, उसी प्रकार तुलसी मैया का विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी का पौधा एक पटिए पर आंगन या छत पर पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी देवी का समस्त सुहाग सामग्री तथा लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी रखें और शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, उन पर तिल चढ़ाई जाती है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजन करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वह अवश्य बोलें। देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसे सामग्री बाजार से पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है, वह लेकर आएँ। कपूर की आरती करें और नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी कहकर प्रसाद चढ़ाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। प्रसाद वितरण अवश्य करें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिए को उठाकर भगवान विष्णु के जागने का आह्वान जरूर करें।